हेलो फ्रेंड, वेलकम टू भगीरथ जी के स्टडी। तो आज का 30 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल भगीरथ जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो साथियों, आज का यह वीडियो बिरसा आंदोलन, उलगुलान, उसके संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे और अपने तैयारी जांचें, आपका तैयारी कैसा है। और यह प्रश्न JSSC, JPSC, CGL बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उलगुलान का अर्थ है। उलगुलान का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए विद्रोह, बी महान हलचल और सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, उलगुलान का मतलब विद्रोह भी होता है और महान हलचल भी होता है। मतलब इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। ये जो विद्रोह और महान हलचल, ये उलगुलान का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए बिरसा मुंडा आंदोलन, बी खरवार आंदोलन, सी ताना भगत आंदोलन और डी साफा होड़ आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिरसा आंदोलन। इसको मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए 1885 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1895 और डी 1900 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1895 ईस्वी को मुंडा नेतृत्व में मुंडा उलगुलान का प्रारंभ हुआ। आपका अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है ए तिलका माझी, बी सिद्धू कानू, सी बिरसा मुंडा और डी जतरा भगत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। यह मुंडा उलगुलान का नेतृत्व करता था। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा का मुंडा उलगुलान निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? ऑप्शन है ए राजनीतिक, बी धार्मिक, सी सामाजिक और डी इनमें से सभी। तो साथियों याद रखिएगा, इसका उलगुलान का निम्न उद्देश्य था राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। इसका मतलब है कि उपरोक्त तीनों इसका सही उत्तर होगा। आपका छठा प्रश्न है, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? ऑप्शन है ए आक्रामक, बी हिंसक, सी सुधारवादी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुधारवादी, जो कि मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन है आपका ए प्राकृतिक धर्म, बी बिरसा धर्म, सी सिंगबोंगा धर्म और डी देवदूत धर्म। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंगबोंगा धर्म। इसके मतलब आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने धर्म का प्रतिपादित किया था, सिंगबोंगा। आपका अगला प्रश्न है, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? जो मुंडा का उलगुलान हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है ए खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, बी मशीनरियों के झूठे आश्वासन, सी 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून और डी उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है उपरोक्त में तीनों। ऊपर के जो ऑप्शन है ए बी सी, इसका तीनों ही प्रमुख कारण था मुंडा उलगुलान का। आपका अगला सवाल है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है ए तमाड़ में, बी हजारीबाग, सी रांची और डी खूंटी। तो साथियों, जो बिरसा आंदोलन हुआ था उसका मुख्यालय था खूंटी में।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? जो विस्तार हुआ था बिरसा आंदोलन का, उसके सेनापति का, उस सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? ऑप्शन है ए गया मुंडा, बी टेपा मुंडा, सी सोमा मुंडा और डी दोनका मुंडा। तो इस सवाल का सही उत्तर है गया मुंडा, ऑप्शन ए, जो बिरसा आंदोलन में सहयोगी टीम का सेनापति थे, गया मुंडा। आपका अगला सवाल है बिरसा आंदोलन जब हुआ था उस समय रांची का उपायुक्त कौन था? ऑप्शन है ए विलिंगकंसन और बी में है स्ट्रेटफील्ड और सी में है थॉमसन और डी में है एशली। तो इस सवाल का सही उत्तर है स्ट्रेटफील्ड, ऑप्शन बी, क्योंकि बिरसा आंदोलन के समय में रांची का जो उपायुक्त था स्ट्रेटफील्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिरसा आंदोलन का विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? ऑप्शन है ए गया मुंडा, बी टेपा मुंडा, सी सोमा मुंडा और डी दोनका मुंडा। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोमा मुंडा। यह सामाजिक शाखा का प्रमुख था सहयोगी टीम का। आपका अगला सवाल है बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? आपका ऑप्शन है ए गया मुंडा, बी टेपा मुंडा, सी सोमा मुंडा और डी दोनका मुंडा। तो गया मुंडा और दोनका मुंडा तो पहले ही प्रमुख रह चुके हैं, और तो ऑप्शन में बचा क्या टेपा मुंडा और सोमा मुंडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनका मुंडा, नहीं ऑप्शन डी है दोनका मुंडा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है ए समरी मुंडा, बी मनकी मुंडा, सी बुधनी मुंडा और डी शिवली मुंडा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी मनकी मुंडा, जो कि गया मुंडा की धर्मपत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? जो मुंडा आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख गीत क्या था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए में चलो अपने देश, बी में है कोटंग बाबा कोटंग, सी में है हे सिंगबोंगा और डी में है हम सब साथी। तो इस सवाल का जो मुंडा आंदोलन प्रमुख गीत था वह था ऑप्शन बी कोटंग बाबा कोटंग। इस टाइप से गाते थे मुंडा आंदोलन में। आपका अगला सवाल है अबुआ राज एटेजना और महारानी राज टुंडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ऑप्शन है ए बिरसा आंदोलन, बी खरवार आंदोलन, सी हो आंदोलन और डी साफाहोड़ आंदोलन। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिरसा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए 24 मई 1895, बी 24 अप्रैल 1895, सी 24 जुलाई 1895 और डी में है 24 अगस्त 1895। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 अगस्त 1895 में गिरफ्तार किया गया था। और उस समय का जो वहाँ के किसके द्वारा, मेयर्स के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा साथियों। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था मेयर्स के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है मुंडा उलगुलान के
दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन है ए में है 1 बार, बी में है 2 बार, सी में है 3 बार और डी में है 4 बार। तो मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था साथियों, ऑप्शन बी में है। और फर्स्ट में तो आप देख चुके हैं कब गिरफ्तार किया, 24 अगस्त को, और सेकंड 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था दूसरा बार। आपका अगला सवाल है, बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? प्रथम गिरफ्तारी कब हुआ था साथियों? 24 अगस्त 1895 को। उसके बाद उसको रिहा किया गया, आपका ऑप्शन में है 9 जून 1900, 30 नवंबर 1897, 3 फरवरी 1900 और 14 अगस्त 1898। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 30 नवंबर 1897 को रिहा किया गया था। और आपका अगला सवाल आता है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो साथियों अभी कुछ देर पहले ही देख चुके हैं हम लोग, जो कि 24 अगस्त 1895 को उसको फर्स्ट बार गिरफ्तार किया गया था। और किसके द्वारा? वो मेयर्स के द्वारा। आपका ऑप्शन सी है सही उत्तर, मेयर्स के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया था। कब किया था? 24 अगस्त को, और ईस्वी है 1895। चलिए देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को जब रिहा किया गया तो किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया? मतलब कौन सा उपलक्ष्य में उसको 30 नवंबर 1897 को रिहा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा किया गया। कब? 30 नवंबर 1897। और यह गिरफ्तार कब हुआ था? 24 अगस्त 1895 में। चलिए देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? जो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था तो कौन सा जेल में रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ड्रोंडा में, रांची का ड्रोंडा स्थित कारागार में बंद करके रखा गया। तो चलिए आपका अगला सवाल आता है, अब बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था? तो कौन सा तारीख था? तो ऑप्शन है ए 13 अगस्त 1899, ऑप्शन बी है 22 सितंबर 1899, सी में है 28 नवंबर 1899 और डी है 25 दिसंबर 1899। बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह करने का एक निर्णय लिया था? वह डेट था 25 दिसंबर 1899 को वह निर्णय लिया। आपका अगला सवाल आता है उसी के संबंध में, 23 नंबर का संबंध में, कि जो 25 दिसंबर 1899 में जो अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह किया, उसका डेट घोषित किया, वह कौन सा स्थान में हुआ था? वह घटना, मतलब वो निर्णय लिया था तो कौन सा स्थान में? वही है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया? तो इसका सही है ऑप्शन बी, डुम्बारू मुरू में निर्णय लिया था उसके विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका आता है, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? ऑप्शन है ए राजमहल पहाड़ी में, बी डोम्बारी पहाड़ी में, सी सारंडा जंगल और डी पतकी जंगल। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी, डोम्बारी पहाड़ी में बिरसा आंदोलन के दौरान वहाँ गोलीबारू अंग्रेज़ों के खिलाफ में गोलीबारू भयंकर हुआ था, गोलीबारू। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेज़ों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था? मतलब बिरसा मुंडा को जब गिरफ्तार किया था तो किसके द्वारा, मतलब अंग्रेज़ों को खबर दिया था, कौन खबर दिया था? ऑप्शन में है
जगमन सिंह, सोमा मुंडा, वीर सिंह माहली और बाबा भगत। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वीर सिंह माहली। वीर सिंह माहली ने अंग्रेज़ों को मतलब खबर किया था कि गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे छुप। आज का अंतिम प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेज़ों ने कितना इनाम घोषित किया था, मतलब कितना इनाम रखा था बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए। ऑप्शन में दिया है 10,000, 5,000, 1,000 और 500। तो इस सवाल का जवाब 500 रुपया है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, जो कि बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल भगीरथ जी के स्टडी में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और साथियों अगर आप JSSC, CGL या डिफेंस लाइन में या तो झारखंड के संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से ज़रूर, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।